वैसे देखा जाए तो नेपाल और बांग्लादेश के बीच जो संबंध हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। संबंध से मेरा मतलब ये कि ना केवल फ्रेंडशिप बॉन्ड बल्कि जो काम करने के तरीके हैं और जो एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना है वो भी एक्सट्रीमली हाई पोटेंशियल पर रही है। ये जो आपके सामने चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो भी कुछ इसी का नतीजा है। और इस समय एक और बड़ी मीटिंग जो कि होने वाली है नेपाल और बांग्लादेश के बीच में, कई बड़े फैसले उसके अंदर आ सकते हैं। ये जाहिर सी बात है, बिकॉज जब जब ऐसा हुआ है कि बांग्लादेश ने मीटिंग करनी चाहिए है तो वो अपनी नीड के लिए आते हैं और जिससे नेपाल को बहुत बड़ा फ़ायदा दे के ही जाते हैं। नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में हम कंप्लीटली बात करेंगे कि आखिरकार क्या मसला हुआ है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले जब ज़रूरत पड़ी थी बांग्लादेश को तो वो मीटिंग करने के लिए आए थे और उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसके अंदर वो चाहते थे कि बिजली जो उत्पादित करी जाती है नेपाल के अंदर वो सीधी की सीधी बांग्लादेश के अंदर भेज दी जाए, वो खरीदना चाहते थे। और उसके ऊपर नेपाल ने भी बहुत ही अच्छे तरीके से हाँ कर दी थी, बिकॉज बांग्लादेश को बिजली की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। यहाँ पर कपड़े की फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं और इसी के ऊपर उनकी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, तो वो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजली उनके पास मिले। लेकिन वो एक आर्टिफिशियल बिजली बनाते हैं जो कि काफ़ी महंगी भी पड़ती है और इसके साथ साथ वो ऐसा हो सकता है कि अगर कच्चा मटेरियल नहीं आया तो हम कह सकते हैं कि फिर मुश्किल हो जाती है बनानी। और नेपाल के अंदर जो बिजली बनती है वो प्राकृतिक रूप से ऐसा सिस्टम है कि वो बीच में कच्चे मटेरियल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती और डायरेक्ट मैकेनिकल एनर्जी या फिर नेचुरल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये भी एक बड़ा काम था। अब यहाँ पे नेपाल बांग्लादेश विदेश कार्यालय परामर्श कल होने जा रहा है। विदेश के बीच में क्या काम करने हैं आगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कल होने वाली हैं। नेपाल बांग्लादेश विदेश कार्यालय परामर्श का तीसरा दौरा 17 अप्रैल को हो रहा है। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार बांग्लादेश के विदेश सचिव मसूद बिन मोमेन उस सिलसिले में नेपाल के 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं। विदेश सचिव सेवा लम्सन परामर्श में नेपाल सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों वाले नेपाली प्रतिनिधिमंडल का यहाँ पे नेतृत्व करेंगे। दोनों प्रतिनिधित्व मंडल नेपाल और बांग्लादेश के बीच सहयोग के व्यापक क्षेत्र की चर्चा करेंगे। बांग्लादेश के विदेश सचिव अपनी यात्रा के दौरान उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ के शिष्टाचार मुलाकात करने वाले हैं। और मंत्रालय में ने कहा है कि बांग्लादेश के विदेश सचिव 18 अप्रैल 2024 को काठमांडू के ढाका से रवाना होंगे। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो बनी हैं। ये सारी बातें निजता की हैं और नेपाल और यहाँ पे बांग्लादेश के बीच में बखूबी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा और बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा जिससे कि नेपाल को भी काफ़ी बड़ा फ़ायदा हो सकता है। फाइनली हमने बहुत सी बार देखा है ये चीज़ और हमने एनालाइज किया है जहाँ तक कि कॉन्ट्रैक्ट जो साइन होता है वो इसी तरीके से होता है। पहले यात्राएं होती हैं, उसके बाद कुछ न कुछ बयानबाजी आती हैं और फिर एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया जाता है दो देशों के बीच। और बांग्लादेश और नेपाल के बीच तो हमेशा से ऐसी ही सिचुएशन बनती आई है, तो ये नेपाल के लिए कहीं न कहीं शुभ संकेत हैं कि यहाँ पर यात्रा या फिर दौरा करने के लिए आए जा रहे हैं और जिसके अनुसार हम कह सकते हैं कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है नेपाल को। क्या आपको भी ऐसा लगता है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखता है, नए अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने आ जाऊँगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप पूरा अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।